तो भाई साहब आज मैं आया हुआ हूँ पथरोटा। मेरे बड़े भाई प्रशांत ये रावत जी मेरे मेरे भाई प्रशांत रावत जी, इनकी मैं सोयाबीन देख ले आया था। खैर उसकी भी वीडियो दिखा दूंगा, सोयाबीन के साथ धान और उसके साथ मक्का भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम बैठे थे तो हमारे मन में आया कि यार चने के विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब भैया पिछले 4-5 सालों से चने की नई वेराइटियां ट्रायल करते आ रहे हैं। मैं भी इधर उधर जाके चना हो गया, सोयाबीन हो हाँ गया, गेहूं, मतलब थोड़ी अभी थोड़ी आज का कंसल्टेंट अपन अब इस वीडियो चने में पे। चने पे कर रहे हैं। तो पिछले साल भैया ने चना लगाया था पूसा मानव और 202 और 36 था। जेजी 36, 3 वैरायटी लगाई थी भैया। जेजी 36, पूसा मानव, 202। तो भैया से सबसे पहले अपन स्टार्टिंग यही करेंगे कि आपको सबसे अच्छी चने की वैरायटी इन 3 में से कौन सी लगी थी? लगभग लगभग तीनों सेम रही, कोई अंतर विशेष नहीं रहा। कि सबसे बड़ा मतलब जो किसानी में फायदा माना जाता है वो होता है उत्पादन का। तो उत्पादन का रेशो लगभग लगभग वही रहा। वो ऐसा रहा जैसे अपने पूसा मानव रहा मेरा 11 क्विंटल एकड़, क्योंकि थी भी लेटेस्ट वैरायटी और अच्छी लगी थी। और 202 में थोड़ी सी मैं अपने हाथ से लापरवाही कर गया था, उसमें 2 बार मैं वीडीसाइड डाल दिया था। कचरा मार मतलब बांसिया हो रहा था, तो उसमें पहले झटके में हम डाले थे अपने बांसिया के पाउच। कौन सी दवाई डाली थी ये और बताते चलें? बांसिया का पाउच डाला था पहला। दवाई का नाम? दवाई उसमें प्रोफोगराइल 15% WG आता है शायद, वो पाउच है कि नहीं है, प्रोरार्गिल ऐसा कुछ करके। हाँ 15% WG फॉर्म में आता है। और उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उससे 4 दिन बाद फिर मैं सेंचुरियन डाला था चने में। तो वो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आया था चने में। कितना इफेक्ट आया था? इफेक्ट आया था हाइट, हाँ थोड़ा सा बैठा था, मतलब तो वो बैठा था तो फिर उसने कल्ले चलाया उतना अधिक नहीं कर पाया। और तो वो खेत में मेरा 9 कुंटल का उत्पादन आया था प्रति एकड़। सेम दिन की बोनी थी, सेम ट्रीटमेंट था, सेम मतलब सारा सब कुछ वही था। अच्छा, और एक और जो वेराइटी फिर आपने लगाई 36 का क्या? वो भी उसी खेत में था तो उस पर भी इफेक्ट आया। नहीं, तीनों में देखो, जैसे मानव अपन कहते हैं वही नीचे फैलाव बहुत किया उसने, है ना। 202 ऊपर जा रहा है, 202 ऊपर चला। 36 क्या कर रहा था? 36 भी ऊपर चला। इनमें से जैसे अपन 202 और 36 की बात करें तो ब्रांचेस किसने अधिक निकाली? ब्रांचेस लगभग दोनों की सेम थी। 36 में ज्यादा समझ आ रही थी, पर वो फल नहीं बैठ पाया। और घेटियां किसकी बड़ी थी? दाने किस में ज्यादा? मतलब दाने की संख्या यदि देखें तो मानव में ज्यादा थी। 3 दाने तक बैठ रहे, 3 से 4 भी बाज आ रहे थे। मानव का क्या एवरेज ले लिया? मानव का 11 कुंटल। अच्छा, पानी देने का शेड्यूल क्या था आपका? मैंने पलेवा करके बोनी किए थे और 2-2 घंटे की शिफ्ट लगाई थी नोजल से। कितने दिन के बाद? पहला पानी 20-22 दिन पे दिया था पलेवा करने के बाद। और फिर फूल से पहले तो लगभग 40-38 दिन। अच्छा, और इसमें अपन देखें तो लोग कहते हैं यार गहरी बुआई करते हैं, जैसे जितना गहरा चना रहता है उतने ज्यादा कल्ले लेके निकलता है, जड़ अधिक गहरी जाए। उसका एक मेन कारण ये है कि बेल्ट की शिकायत नहीं आती। उकटा रोग कम आता है जड़ गहरी जाएगी। तो आपने करा था गहरा? मैंने चीजल से खेत फोड़ा था। और गहरा कितना? लगभग वो चीजल से, जब मतलब बारिश की फसल हम काट के, यानी चना वो मक्का और सोयाबीन काट के उसको खेत फोड़ा था तो अच्छा फोड़ दिया था गहरा। लगभग अपने 8 इंच के आसपास खेत की बखरनी हुई थी। जब अपने कुसिया चलती है उससे फोड़ा था खेत, डबल कर दिया था। सिंगल एक सेडल कितनी गहरी चलाई? सेडल लगभग अपनी कुसिया घुसा दी थी। मतलब 55 HP के ट्रैक्टर रो दे रहा यार अंदाजन बता दो। अंदाजन ऐसा लगभग 4-5। कितने दिन में निकला था फिर बाहर? चना 8वें दिन आया था, 8वें-10वें दिन, वही 10 दिन ले लिए थे। और बीज उपचार कैसे किया था? बीज उपचार किया था मैंने ज़ेलोरा से। कोई DAP वगैरह मिलाया? DAP मिलाया था 50, मतलब 1 कट्टी अपने DAP थी, उसमें 10 किलो एकड़ सल्फर बेंटोनाइट था। और शायद एक बोनी से पहले, मतलब पलेवा होने से, जैसे अपन बोनी करना, हमने आज पलेवा हो गया, कल बता रहा के बोनी करना, तो कल सुबह हमने खाली खेत में सुपर और पोटास और मिक्स करवा के फेंकवा दिया था खाली खेत में। और अगले दिन बोनी कर दी। कितने किए पूरे चने? स्प्रे 3। कौन से? मतलब एक यदि कचरा मार के छोड़ दें तो 3 स्प्रे किए थे। पहला स्प्रे 19-19 के साथ इमामेक्टिन चलाया था। दूसरे स्प्रे में जब फूल आना लग गया था तब 52-34 टाटा बहार और
इमामेक्टिन। और फ्लावरिंग स्पेशल, फ्लावरिंग स्पेशल भी, हाँ फ्लावरिंग स्पेशल भी था उसमें 52-34 के साथ। और तीसरा स्प्रे किया था कोरोजन का और 0050 का। अच्छा, अब बात करते हैं भाई साहब, क्या है, अपन ने अभी तो चर्चा करी इनने जो लगाया था उसकी। ऐसा तो है नहीं कि किसान जो लगाएगा वो ही लगाएगा, किसान का भी क्रिएटिव माइंड रहता है, सोचता रहता है फलानी अच्छी हो सकती, ढेकानी अच्छी हो सकती। तो आपके हिसाब से आने वाली चने की नई किस्म कौन सी अच्छी हो सकती है, और आप अगर ट्रायल करना चाहेंगे तो किससे ट्रायल अब करना इस बार जैसा सुना है कि नई वैरायटी में JG52 हो गया, JG18 हो गया है, तो मेरा ये है कि आप इसको बड़े रकबे में मत लेके जाओ। आप अपनी मिट्टी में ट्राई करके देखो, 20 किलो 50, मतलब अधिकतम 1 एकड़ में। पिछले साल मैंने JG24 भी देखा, JG24 अच्छा समझ में आया। JG24 भी अच्छा है, धान 36 वाले भी अच्छा है। किसानों के हिसाब से, जो धान वाले किसान हैं जिनके भरेल खेत है, उमलने की समस्या ज़्यादा है, तो वो कंडीशन में मैंने पिछले साल देखा था जो JG24 था, जो खेत में निचले से एरिया में पानी भरा था धान के खेत में, हल्की मिट्टी में भी बढ़िया उस खेत में वो JG24 उमला नहीं था। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि JG24 एक अच्छी वेराइटी। अब कुछ किसान कहते हैं कि एक फूले समृद्धि है, कौन सा चना? नहीं, समृद्धि नहीं है, समृद्धि है, IIPR फूले का विक्रांत है। फूले विक्रांत है, फूले विक्रम है। वो फूले विक्रांत का कह रहे हैं, बोले वो भी बहुत शानदार वेराइटी, 202 जैसा दाना बड़ा। हाँ, और बोले 202 से अच्छी है, एवरेज का अपन अनुमान देखें तो वो बोल रहे थे कि पूसा मानव से मेरे को आज भी वो वैरायटी जो है फूले विक्रांत थी, समृद्धि क्या थी, विक्रांत, वो उससे अच्छी थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसको लगाया नहीं हूँ, तो देखा भी नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो भाई साहब वो किसान मिलेंगे तो अपन उनसे फिर कभी कक्का ने चर्चा लगाया करेंगे। कैलाश कक्का। हाँ, कैलाश कक्का जी हैं अपने, एक पाटीदार जी हैं भोपाल वाले, वो इनने लगाया था, अपन इनसे भी चर्चा करेंगे इस विषय में। और हम चने और गेहूं का सीजन आने वाला है, तो मैं चने और गेहूं के किसानों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उनसे जो भी वेराइटियाँ और जो भी मेरे को ज्ञान खींचने लायक मिलेगा वो मैं खींचूंगा और आप लोगों की तरफ ट्रांसफ़र करूंगा, तो आप लोग भी उस ज्ञान को लीजिएगा। फिलहाल एक बात और चर्चा करते हैं, पिछले साल आपने 327 लगाई, 327, 359 लगाई, 77, तो इधर लगी थी 27, इधर लगी थी 59, उससे लगाया था 1650, हाँ, 513। 27 और 59 का वीडियो तो मैंने कंपेयर वाला छोड़ दिया है, हालांकि सीजन नहीं चल रहा है तो लोग कम देख रहे हैं। एक बार फिर भैया से पूछते हैं दोनों में कौन सी अच्छी है। मेरे को 359 समझ आई थी, यथावत दिल की जो स्थिति है। 359 27 से ज्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद में 1650 वो तो उसका तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। यदि 513 के साथ लेके जाऊं तो 513 और 1650 मेरे खेत में वो बढ़िया उत्पादन रहा। अच्छा क्या लगा? अच्छा 1650 मतलब 19, यदि अच्छा 513 आप 2 साल से लगा रहे हैं, उसकी रोटी वोटी खा के देख। 513 बन रही है इस बार, बन रही है बढ़िया रोटी है, अच्छा नरम। नहीं हम यार, हमारे पास 513 रखी भाई साहब, लगभग 200-250 क्विंटल। अगर हम गेहूं तो श्री राम 303 की खा रहे हैं, भैया ने बोला अच्छी लग रही तो मैं भी पिसा के खा के देखूंगा। 513 1650 भी पिसवाने के चक्कर में था, पर ये कि उसको अधिक रकम में बोना इस साल, तो इसलिए उसको पिसवाया नहीं। चलो तो अब 513 की रोटी हम भी पिसवा के साफ वाफ करके खा के देखेंगे। तो भैया ये थी हल्की सी जानकारी, कोई वेराइटी तो नहीं छोड़ी अपन ने गेहूं की। 77 कैसी लगी? 77 तो बढ़िया है, मतलब अपन एक छोटे से रकबे में देखे उसको 9 डिसमिल में 10 किलो बोनी किए थे, तो 1 कुंटल 25 किलो मेरे पास रखा, 1 कुंटल 25 किलो दिया कैलाश कक्का को, और 20 किलो अलग और रखा, तो 20 किलो अपन हटा दें तो टोटल यदि डिसमिल के हिसाब से उसको जाए तो वो 2.5 कुंटल हुआ है। और 1 एकड़ में 100 डिसमिल खेत होता है। हाँ, वो एकड़ में होता तो फिर वो लगभग 40 कूद जाता। नहीं 40 इतना अधिक तो नहीं जाता है, पर अपन 24-25 मान के चलते हैं। 10 डिसमिल भाई 25 का 10 गुना 25-26, ढाई। तो बड़े रकबे में यदि 25 नहीं भी जाता तो 24, 23, 22 के आसपास बैठता है, क्योंकि बड़े रकबे में आप खेती करोगे तो आपकी एवरेज डाउन ही जाएगी, क्योंकि हर जगह हर चारों कोने आपके एक से नहीं होते हैं, और हर खेत की मिट्टी अलग है। जैसा अब अपना बाड़ी है तो बाड़ी की मिट्टी की क्वालिटी अलग है, पानी पकड़ने की क्षमता अलग है, से भी वेराइटियों में अंतर आता है। और अपना जो आखिरी वाला खेत है वो पानी इस हिसाब से अभी पकड़ के रखा कि अभी उसमें पानी बह रहा है सोयाबीन से। और आज छठवा दिन है जो बारिश नहीं हुई है,
तो भाई साहब अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जय राम। जय राम जी।